यमुनानगर जिला पुलिस ने गैंगस्टर विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। रतौली खेड़ा रोड पर पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर भीम के बीच हुई मुठभेड़ में भीम मारा गया। उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो हत्या के प्रयास, नशा तस्करी और अवैध हथियारों जैसे 7 से 8 गंभीर मामलों में वांछित था। गैंगस्टर भीम नोनी राणा गैंग से जुड़ा हुआ है और नोनी राणा लॉरेंस गैंग में काला राणा का भाई है। अब आइए इस पूरी घटनाक्रम पर हम विस्तार से आपको बताते हैं कब कब क्या क्या हुआ है। रतौली खेड़ा रोड पर पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर भीम के बीच मुठभेड़ हुई। जब पुलिस ने उसे घेरने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलीबारी की, जिसमें करीब 15 राउंड पुलिस की ओर से और 8 से 9 राउंड भीम की ओर से चलाए गए। इस दौरान एक गोली पुलिस की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, लेकिन कोई जवान घायल नहीं हुआ। मुठभेड़ में भीम को गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरी घटनाक्रम पर एसपी ने क्या जानकारी दी, सुनिए। कुछ दिनों से जो एक्सटॉर्शन की कॉल्स शहर में आ रही थी, जिससे थोड़ा सा शहर में माहौल थोड़ा सा डर का भी था। और आपको पता है कि 14 तारीख को 2 घटनाएं फायरिंग की हुई शहर में अलग अलग जगह पे। तो उसमें जो 2 अभियुक्त थे जिन्होंने एक्चुअली फायरिंग की थी मोटरसाइकिल पर, तो उसमें एक तो कुछ दिन पहले अम्बाला पुलिस ने उसको पकड़ा था। तो दूसरा जो उसमें एक्यूज है, जिसका नाम भीम है, जो पहले से यहाँ पे 7 मुकदमे तो ऐसे हैं जिसमें आर्म्स एक्ट के या NDPS के चोरी के जो उसके खिलाफ पहले दर्ज है, जिसमें वो गिरफ्तार हो चुका है। एक 307 का और 365 का वो केस अभी 1 जून का उसके खिलाफ पेंडिंग था, जिसमें वो अरेस्ट नहीं हुआ, और 2 केस ये फायरिंग हुआ। तो ये अभियुक्त है, इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिली कि ये वेपन लेके जिला क्षेत्र में कहीं घूम रहा है और कोई भी वारदात कर सकता है। तो हमारी CIA की टीम्स हमारे सब ने नाकाबंदी की और इसको इंटरसेप्ट किया रतौली गांव, जो थाना खड़गपुर में पड़ता है। तो वहाँ पे पुलिस से इसका सामना हुआ, इसको रोकने का प्रयास किया तो उसने पुलिस की गाड़ी में फायरिंग की। दोनों तरफ से फायरिंग हुई, पुलिस ने भी अपने बचाव में फायरिंग की है। तो उसमें इस अभियुक्त को बुलेट इंजरीज हुई। इसको तुरंत हमने हॉस्पिटलाइज भी किया, लेकिन इलाज के दौरान इसकी सिविल हॉस्पिटल में डेथ हो गई। ये घटनाक्रम पिछली रात में 2 इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई है, इसकी जानकारी मैंने आपको दी। तो किस गैंग से जुड़ा था सर? क्रॉस फायरिंग में कुछ अपने मुलाजिमों को भी लगी थी बुलेट प्रूफ? नहीं, हमारे मुलाजिमों को लकीली कोई इंजरी नहीं है। बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ ही हम सारा डिप्लॉयमेंट करते हैं, और क्योंकि जवानों की अच्छी फायरिंग की प्रैक्टिस और इनको पूरी हिदायत है कि जब भी इस तरह के निकलते हैं इस तरह की चेकिंग के लिए, जहां पूरा अंदेशा इस बात का है कि कोई क्रिमिनल से उनका सामना हो सकता है, तो इनको पूरी हिदायत है कि अपना पूरी सेफ्टी के साथ ये लोग आ जाए। जिस तरह फायरिंग लोकल मेड था या अमेरिकन? अभी वो देखिए, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में जैसे जैसे क्लियर होगी, फोरेंसिक एग्जामिनेशन में कई चीज़ें हैं इसमें। तो इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत सी बातें भी डिस्क्लोज करना ठीक भी नहीं है। जिस तरह फायरिंग हो रही है और एनकाउंटर जवाब दिया जा रहा है, क्या बदमाशों का अंजाम सिर्फ एनकाउंटर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पुलिस का पहला प्रयास तो अरेस्ट करने का ही है, कोई अभियुक्त अगर कोई अपराध करता है। लेकिन अगर अभियुक्त सामने से पुलिस पे फायरिंग करेगा तो पुलिस को अपने बचाव के लिए तो फायरिंग का जवाब फायरिंग से देना ही पड़ेगा। सर वार्निंग क्या अब इनको जो बात? मैं तो ये कहूँगा कि जो क्रिमिनल्स बाहर बैठ के हमारे ज़िले के ऐसे बच्चे जो पहले क्राइम में आ गए थे, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कहीं ना कहीं विदेश में बैठे हुए जो लोग हैं वो उनका इस्तेमाल कर, उनको कोई ना कोई लालच दे के कि आपको विदेश भेज देंगे या कोई पैसे दे देंगे, इस तरह का लालच दे के वो उनको अपराध करने के लिए उकसा रहे, ताकि उनका जो इस तरह के जितने भी युवा हैं जो पहले अपराध में लिप्त रहे, उनको और उनके परिवार वालों को यही समझाना चाहूँगा कि इनकी बातों में ना आए और अपराध का रास्ता छोड़ दें। यमुनानगर शहर में एम्प्लॉयमेंट के बहुत ऑप्शन हैं, लेकिन मैं बताऊँगा यहाँ पे अगर कोई काम करना चाहे तो काम की कमी नहीं है किसी के पास। तो अपराध का रास्ता छोड़ें, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल कानूनी कार्रवाई का सामना सबको करना पड़ेगा। मेरा यही संदेश है माता पिता समाज सेवी लोगों से
कि युवाओं को ये प्रेरित करें कि अपराध का रास्ता न चुनें। वो विदेश में बैठे नोनी राणा के इशारे पर जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उस पर यमुनानगर के अलग अलग थानों में 9 मामले दर्ज हैं। इनमें 4 एनडीपीएस एक्ट, एक आर्म्स एक्ट, एक्साइज चोरी, हत्या के प्रयास, अपहरण के केस दर्ज हैं। 7 मामलों में वो गिरफ्तारी के बाद जेल से बाहर आया था। 1 जून को हत्या के प्रयास और अपहरण मामले में उसकी गिरफ्तारी होनी थी। वो 14 जुलाई की रात यमुनानगर के 2 व्यापारियों के घर पर गोलियां चलाने के मामले में भी आरोपी था। इसलिए पुलिस की काफी समय से भीम को तलाश थी। पुलिस को बुधवार को सूचना मिली कि भीम बाइक पर हथियार सहित खड़ा है और किसी वारदात को देने के अंजाम में है। इस पर सीआईए 1 और 2 टीमों ने उसके मौके पर घेर लिया। खुद को घेरता देख भीम ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। इसमें भीम को 7 गोलियां लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद एसपी कमलदीप गोयल ने फॉरेंसिक और अन्य टीमों के साथ मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने मौके से पिस्टल और कारतूस बिना नंबर की बाइक को कब्जे में लिया। भीम को कुल 7 गोलियां लगी। इनमें एक सिर के पार हो गई, 1 गोली बाई बाजू में, दाहिनी टांग, गर्दन, पेट में, नाभि के पास, दिल के बाई तरफ, दाहिनी पसली पर लगी है। भीम के साथ 14 जुलाई की रात 2 व्यापारियों के घर गोलियां चलाने के मामले में आजाद नगर का अमन भी आरोपी है। अंबाला पुलिस ने अमन को 21 जुलाई को मुलाना के सिरसगढ़ में मुठभेड़ में पकड़ लिया था। अंबाला जेल से अमन को सोमवार को यमुनानगर की सीआईए 2 की टीम प्रोडक्शन वारंट पर लाई थी, जिसे मंगलवार को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया था। अमन भी नोनी राणा गैंग का शूटर है। दोनों व्यापारियों के घर गोलियां चलाने के 2 दिन बाद विदेश में बैठे नोनी राणा ने यमुनानगर के व्यापारी गुरदीप सिंह से कॉल पर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। नोनी लॉरेंस ग्रुप के गैंगस्टर काला राणा का भाई है, जिस पर रंगदारी, हत्या और हत्या के प्रयास के कई केस दर्ज हैं। ये घटनाएं वो विदेश में बैठे फोन पर अपने गुरुओं के जरिए अंजाम दे रहा है। अब इस मामले में पुलिस और क्या खुलासे करेगी, उसको जानने के लिए बने रहिए अमर उजाला के साथ। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।